नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे। दोस्त, अपन जैसे कि यूपीएसआई 2021 के सोल्यूशन कर रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन के बहुत आसान जवाब हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें अपन परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से सोल्यूशन किया है। आज बारी है किसकी? टोटल डिस्काउंट के। टोटल अपने पास डिस्काउंट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अपने पास कितने क्वेश्चंस हैं? तो 23 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अपनी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी, वो सारी की सारी बात हम कहां पे करने वाले हैं, यहां पे करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20%, दो क्रमागत छूट पर इतने में उपलब्ध है, तो अंकित मूल्य बताओ। मेरे दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपने सोल्यूशन कर पा रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट आपको जानना है तो कंप्लीट मैथ में क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे डेली रात को 8 बजे पढ़ाता हूं। वहां से आप बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट जान सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एमपी पे कितने का डिस्काउंट दिया? 15 का। 15 का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अपनी चीज कितने बिक गई बोलोगे? 15 का डिस्काउंट का मतलब होता है 3/20, यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट। 20 पे 3 का डिस्काउंट यानी कि 17 में बिका। ठीक है, फिर अपने पास 20% का डिस्काउंट। 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 4 में बिका। अपने पास वस्तु कितने की बिक रही बोलोगे? 45। अपने पास 220 का। अब इसमें आपको एमपी बताना होगा, तो एमपी आप बताना होगा, क्या करोगे? 20 गुणा 5 कितना हो गया? 100। तो जब एमपी बताना होगा तो आप बोलोगे क्या आ जाएगा? 45, 220 और गुणा कितना? 100। अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे किसको अगर आप डिजिटल सम से करोगे जवाब कितनी जल्दी आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 17 और 4। 17 के साथ 1 8, 8 गुणा 4 कितना होता है? 32। 8 गुणा 4 32। 32 का मतलब कितना आ जाएगा? नीचे डिजिट सम कितना आ गया? 5। अभी बहुत प्यार से एक दो क्वेश्चन में बताएंगे, फिर डायरेक्टली ये करने का प्रयास कराएंगे आपको कि डायरेक्ट जल्दी से कैसे करोगे। ऊपर देखोगे 9 डिजिट सम का मतलब क्या होता है? 0। 9 से कोई फर्क नहीं आता। दो दो कितना हो जाएगा? 4। नीचे जब 5 आता है ना तो 2 से गुणा कराते हैं। 2 से गुणा क्यों कराया जाता है? क्योंकि नीचे हमारे पास 1 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 1। 5 में से 2 का गुणा कराओ कितना हो जाएगा? 10। 10 मतलब कितना बन जाता है? 1। हमेशा डिजिट सम पे काम करने के लिए अगर हर में डिजिट सम लगाना है तो हर में आपको हमेशा और हमेशा 1 बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट में कभी हमारा डिजिट सम अप्लाई नहीं करता है। मैं डिजिट सम को अभी नहीं पढ़ाया हूं, तो जब अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज डिजिट सम के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज आपका मैक्सिमम डिजिट सम कवर हो जाएगा इसी क्लास में। मैंने कहा जब नीचे 5 है ना तो आप 2 का गुणा कराना, क्योंकि आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है। ऊपर देखोगे 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8। अब आप ऑप्शन में देखो, जहां पे 8 मिल जाएगा ना वही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में 8। 6 5 11, 11 6 कितना होता है? 17। 17 7 1 8 हो गई। यहां से कितना मिल रहा है? 8। यहां से 6 6 12, 12 4 16, 16 का मतलब 7, 6 6 12 3 15, 15 का मतलब 6, 6 6 2 8, 8 से 14, 14 का मतलब 5। तो जहां डिजिट सम 8 है ना वही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपके सामने क्या लिखा होगा बोलो? लिखा हुआ है, एक घड़ी विक्रेता घड़ियों को 2,25,936 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। हालांकि उसे 10%, 20% की दो क्रमागत छूट देने की किया जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? आप कहोगे हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य। 10% छूट मतलब 9/10। आपको कितने परसेंट की और छूट दी जाती है? 20%। 20% छूट मतलब 5/4 बराबर कितना हो रहा है? 2 2 5 9 9 3 6। यही तो हो रहा ना, यही हो रहा है। अब देखो हमारे पास जो एमपी आएगा वो एमपी क्या आ जाएगा दोस्त? एमपी आ जाएगा 5 9 3 6। पहले पूरी मैथ को आप कंप्लीट लिख लिया करो। गुणा किससे? 10 गुणा 5 50 का। नीचे कितना आ जाएगा? 9 गुणा 4। अभी सारी चीजें हम आपको प्रॉपर बता देंगे, प्रॉपर बता देंगे। आप देखो डिजिट सम कितना हो रहा है। जब कभी भी नीचे 9 और 3 बच जाए तो हम डिजिट सम वहां पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे है। हालांकि आप देखो कितना आ जाएगा, ऊपर देखो कितना है? 2 2 4 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, यानी कितना बच गया? 0। डिजिट सम कितना आ गया? 0। डिजिट सम कितना? 0। तो 0 जहां पे डिजिट सम मिलेगा वही अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखो 3 3 6, 6 1 7, 8 7 15, 15 का होता है 6, यहां तो नहीं है। 8 1 9, 9 3 12, 12 मतलब 3 होता है। 8 1 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो गया? 14। यहाँ पे कितना आ गया? 5। यहाँ पे देखो 8 1 9, 9 1 10, 10 3 13, कितना आ गया हमारे पास? 4। तो डिजिट सम हमारा कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा। क्या कुछ गड़बड़ आपको नजर आ रही क्या? अंकित मूल्य कितना है? 22 5 5 2 7 2 9 6 3 9, यानी डिजिट सम तो अपना कितना आएगा? 0 ही आएगा। या तो 9 मिल जाए या तो 0 मिल जाए। 9 और 0 पहचानो। देखो कहां पे दिख रहा है आपको? कहीं पे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? बोलोगे बिल्कुल प्रॉपर। यहाँ पे कहीं पे भी दिखता हुआ नजर नहीं आ पा रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रहा है। अपने पास पूरा का पूरा डिजिट सम देखते हैं। 8 3 11 11 12 12 3 कितना हो गया? 15। यहाँ पे 8 2 10 10 से 11 11 3 कितना हो गया? 14। 5 मिलेगा। 8 1 9, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी आपका डिजिट सम नहीं लग पा रहा, तो आप इसको पूरा कंप्लीट करना होगा फिर।
फिर पूरा का पूरा अपना क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट इसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे आपको दिक्कत करेगा ये। मैंने यहाँ पे तो चीजें सही लिखी ना, 10% 20% की 2 क्रमागत छूट, 10% छूट 9/10, 20% छूट यानी 4/5, 22 59 36, 22 59 36 सही है। अब इसको आपको कंप्लीट काटना ही पड़ेगा। अब ये 9 से काटेंगे, आओ काटते हैं कितनी बार में, 9 9 दूना 18 हो जाए, कितना बचेगा 4, 9 5 45, फिर कितना बचा, ठीक है 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब नीचे कितना है 4, ऊपर कितना हो गया बोलोगे 50, 4 से कट पाएगा तो 4 से काट लेते, 4 6 का 24 हो जाए, कितना बचेगा 11, 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 28 हो गया, कितना बचेगा हमारे पास बोलो, कुछ क्या दिक्कत हो गई क्या यार, क्या होगा, 6 चौको 4 6 का 24 हो गया, बचे कितना 1, 4 दूना 8 हो गया, 3 बचा, 4 7 28, 28 हो गया, कितना बचा 2, 4 6 का 24, पूरा किससे कराओगे 5 से, 6 पंचे 30, 7 50 35, 35 3 कितना होता है 35 3 38, 3 5 दिन 10 10 3 13, 6 पंचे 30 31, 31 380 आएगा, 31 380 इसका सही जवाब ऑप्शन ए आएगा। भाई यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि डिजिट सम अगर आपका डिनोमिनेटर में 9 आ गया तो डिजिट सम लगना बहुत मुश्किल है, यानी डिजिट सम वहां पे काम नहीं करता है। वैसे ही यहाँ पे हो गया, वैसे यहाँ पे अगर देखते तो ऊपर से अगर 0 आ गया था ना तो बन जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ऐसी चीजें नहीं थी, यानी कि हम डिजिट सम को अप्लाई नहीं कर पाते। आगे देखो, आपको आगे पूरा कंप्लीट चीजें समझ में आएंगी आज की आज। लिखा होगा आपके सामने, एक व्यापारी वस्तु को क्रमशः 31% और 32% की 2 क्रमागत छूट के बाद बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 रुपए है तो विक्रय मूल्य बताना। अब की बार आपको अंकित मूल्य पता है कितना, अंकित मूल्य पता है 313, क्या आगे कितने जीरो है 2 जीरो। आपको कितने का डिस्काउंट देना है 31, 31 का डिस्काउंट का मतलब कितने में बेचोगे 59/100 में। अपने पास कितने का 32 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचोगे 68/100 में। अब इसको आप अगर कैलकुलेट कराओगे ना तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसका इसका इतना सारा गुणा कराना। तो अब आप यहाँ पे डिजिट सम अप्लाई करोगे, डिजिट सम देखोगे काफी हद तक, यानी मैं कहूंगा 99% केसेस में आपका डिजिट सम लगता है, लगेगा भी। तो यहाँ डिजिट सम का पूरा, पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लग पाया, वहां पे कुछ दिक्कत होगी। देखेंगे 3 3 6 कितना होता है, 1 7 हो गया, यहाँ से कितना 9 6 15, 15 का मतलब कितना 6, यहाँ 8 6 14, 14 का मतलब 5, सबका गुणा करा देंगे, कितना 6 7 42, 42 का मतलब 6, 6 गुणा 5 कितना होता है 30, डिजिट सम कितना आ रहा 3, नीचे से कितना डिजिट सम बोलोगे 1 आ रहा, तो 3 डिजिट सम जहां आएगा वही उसका करेक्ट उत्तर होगा। आओ देखते हैं कि इसका जवाब क्या आ जाएगा सही से। 9 जहां पे हो सबको हटा दो, 9 9 को अपने पास कंसीडर ही मत किया करो। इसको देखते हैं, जहां पे 3 आएगा वही सही उत्तर। 1 1 2 6 2 8 8 8 16 16 5 कितना होता है 21, 21 6 कितना हो गया 27, 27 यहाँ पे डिजिट सम कितना मिल गया 0, कोई मतलब नहीं। 4 1 5 5 6 5 11 11 8 कितना होता है 19, 19 5 19 5 कितना होता है बोलोगे 24, यहाँ पे कितना मिल रहा है 6, 6 भी है, अच्छा 6 आगे बचा है ना 30, 30 जुड़ जाएगा, कितना मिल गया यहाँ पे 3, तो अपने पास सही जवाब ये 3 हो सकता है। बाकी और चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2 ऑप्शन सिमिलर हो जाते हैं, जब 2 ऑप्शन सिमिलर होंगे तब हमें अपने पास बेसिक कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। 3 1 4 6 4 10 10 7 18 18 5 कितना 23, 23 6 कितना होता है 29, यहाँ पे कितना मिल रहा है डिजिट सम बोलोगे मिल रहा है 2। यहाँ पे डिजिट सम देखते हैं 6 2 8 3 9 खत्म, 8 5 13, 13 6 कितना हो गया 13 6 19 का, 19 का मतलब 1, तो अपने पास 3 वाला सही जवाब यानी ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। देखा ना कितनी बड़ी कैलकुलेशन को कितनी आसानी के साथ आप कर सकते हो जब आपके पास डिजिट सम जैसा कंसेप्ट होगा तब। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है एक व्यापारी वस्तु को 23% 24% 2 क्रमांक छूट के बाद बेचता है, विक्रय मूल्य बताना है। जब अपने पास अंकित मूल्य कितना है बोलोगे अंकित मूल्य 21,400, 23% छूट का मतलब कितना हो गया 77/100, फिर अपने पास कितने परसेंट की छूट दे रहा है 24%, 24% की छूट मतलब 76/100। डिजिट सम लगाएंगे आसानी से, 6 2 4 2 6 1 7, यहाँ से कितना आ गया 7, 7 7 14 का मतलब 5, 7 6 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4, 5 को 20, 20 7 140, 140 का मतलब डिजिट सम कितना आ गया 5, 5 होना चाहिए हमारा डिजिटल सम। 5 देखेंगे कहाँ मिलेगा, 2 1 3 3 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 8 कितना हो गया 15 8 होता है 23, तो 5 तो यहाँ पे मिल गया, तो ये जवाब हो सकता है। या फिर ये देखेंगे 4 1 5 5 5 10 2 12 12 3 12 3 15 15 2 17 17 8 कितना होता है हमारे पास 25, यहाँ से तास आता है गलत, यहाँ पे कितना 5 1 6 6 5 11 11 13 13 3 16 16 2 18 18 16 2 18 18 8 कितना होता है हमारे पास 26, यहाँ से 8 18 ये भी खत्म, 5 3 8 1 9 9 2 9 2 11 11 3 कितना हो गया 3 14 14 16 16 8 24 24, यानी कि ये भी गलत, तो अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा, अपने पास जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन बूस्टर में यही तो बातें मैंने सिखाई हैं कि इनको जल्दी से कैसे जोड़ते हैं, वो मैंने आपको देखने के लिए थोड़ी ना सिखाया था, यहाँ पे यूज कैसा है इसलिए मैंने वो आपको चीजें सिखाई थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना वो क्यों काम में मैंने लिया था, वो इसीलिए काम में लिया था जब आपके सामने बड़ी कैलकुलेशन हो तब आप करा सकते हो। और एग्जामिनर का दिमाग देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है
कि लास्ट के 2 डिजिट तक सेम, लास्ट के 4 डिजिट तक सेम, लास्ट के 5 डिजिट तक सेम है वैल्यू, यानी आप लास्ट के यूनिट डिजिट पे काम करके निकाल ही नहीं सकते यहाँ पे। तो बहुत प्यार से आपको डिजिट सम सीखना होगा, कौन सा, डिजिटल सम, डिजिटल सम जिसे बोलते हैं। कभी मैं यूट्यूब पे एक बेहतरीन क्लास सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम पे लेने वाला हूँ। वैसे आज की क्लास आप डिजिट सम पे ही समझ लो, क्योंकि पूरा का पूरा यूज हम डिजिट सम से करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें ये हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, 216, 216 के आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, आगे कितने परसेंट की छूट, 25%, 25% छूट मतलब चीज कितने बिकी, 3/4, 26% छूट मतलब चीज कितने बिकी, 74/100। आओ काट पीट अगर पहले कर सकते हो तो काट लो, अपने पास 4 से कटेगा कितनी बार में, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, डिजिट सम कितना मिला, 5 4 9, 9 का मतलब जीरो। अब जीरो का सम में गुणा कराओगे डिजिट सम कितना आ जाएगा, जीरो। तो आप जब 9 मिल जाए, यानी गुणा में 9 मिल जाए, यानी कि डिजिट सम क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ हर में क्या, डिनोमिनेटर में जिसे कहते हो अपना, वहां पे 3 9 नहीं होना चाहिए, 3 और 9 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहां पे आप डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जीरो मिल गया। और जीरो देखें कहां पे है, 8 1 9, 8 1 9, 8 9 कितना है, डिजिट सम जीरो। यहाँ पे कितना, 8 1 9, 8 1 9 7 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखेंगे 8 1 9, पहले आपको भी ऑप्शन देखना है ना, तो आप भी देखो, ये ऑप्शन लिखे हो, यहां से मेरा डिजिट सम कितना आ गया, जीरो। यहां से कितना आएगा, 7 2 9, 8 8 16, 16 यानी कि 7 आया। यहां से कितना, 8 1 9 9 1 10, 8 1 9 का काम खत्म, 9 का काम खत्म, कितना बचा, 8 आया। यहाँ कितना बचा, 8 1 9 का काम खत्म, 8 से 14 15, 15 यानी कि 6। तो अपने पास जीरो कहां से है, ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर, ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है, जल्दी से आप देखना, वीडियो को पॉज करना, करने का प्रयास करना, आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। ठीक है, लिखा होगा आपके सामने, एक व्यापारी वस्तु को क्रमशः इतने इतने की छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य इतना है। अंकित मूल्य कितना है कहोगे, 215 का। जीरो लगाओ या ना लगाओ, डिजिट सम का यूज करना है सिर्फ। 24% छूट, 24% छूट मतलब 76/100। फिर अपने पास 25% छूट, 25% छूट का मतलब 3/4 होता है। 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 19 बार में। यहाँ कितना मिला बोलोगे, एक डिजिट सम। यहाँ से डिजिट सम कितना है, 3, 5 2 7 1 8, कितना आ जाएगा डिजिट सम, 8 एकम 8, 8 का 24, 24 यानी कितना होता है, 6। तो टोटल डिजिट सम कितना आ गया बोलोगे, डिजिट सम आया 6। अब 6 देखेंगे कहां पे मिलेगा, 2 1 3 3 2 5 5 5 10 10 5 कितना हो गया, 15, 15 मिला, यानी यहां से कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यहां से देखेंगे 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 9 और 5 कितना, कितना मिला, यहाँ से 5 मिला। यहाँ से कितना मिला, 3 5 3 8 8 5 13, यानी कितना मिला, 4 मिला। 9 से हटाओ 5 2 7 7 5 12, यहाँ से कितना मिला, 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसका डिजिट सम 6 वही उसका जवाब। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है, एक स्मार्ट टीवी 15,400 में खरीदा गया, इसकी कीमत 30% वृद्धि दर्ज की गई, अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है। मेरा एक कंसेप्ट आप सभी ने पढ़ा होगा ना, कि एमपी बटे सीपी पे आप कितने भी डिस्काउंट दे दो, आप कितने भी डिस्काउंट दे दो, आपको क्या मिलता है, एसपी बटे सीपी। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या कहा, इसकी कीमत में 30% की वृद्धि की गई। 30% का वृद्धि का मतलब समझते हो, 10 की चीज कितने में नाप दी गई, 13 में नाप दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंकित मूल्य में 15% की छूट पर बेचा गया। अंकित मूल्य में 15% छूट, 15% छूट का मतलब समझते हो क्या होता है, 20 की चीज पे 3 का छूट हो गया, यानी कि 17 में बेच दिया गया। इससे क्या आता है, एसपी बटे सीपी। आप देखो यहां से कितना हो गया, 200, यहां से कितना हो गया आपके सामने 200, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, बोलोगे 17, और ये 3 कितना हो गया, 170, 170 और कितना हो जाएगा, 170 और 51, 170 51 कितना होता है, 200, 107 5 12, 170 51 कितना हो जाए, 221, यानी कि 21 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 200 पे। गुणा किससे करा देंगे, 100, तो 10.5 सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। कितना भी कैलकुलेटिव हो, इस चीज का कोई वैल्यू नहीं, जो इसका यूज करेगा यानी कि वो फंसेगा। जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ ले, यानी कि एग्जैक्ट डाटा का आप यूज ना करो, वहां पे एग्जैक्ट डाटा का आपको यूज करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्मार्ट टीवी 15,500 में उपलब्ध है, मैंने कहा इसको हटा दो। आगे कहा इसकी कीमत में 35% वृद्धि, 35% वृद्धि का मतलब 100 की चीज पे 135 लगा दिया गया। फिर आगे कितने का डिस्काउंट दिया गया, अंकित मूल्य पर 20% छूट, 20% छूट मतलब 5 की चीज पे 4। तो अपने पास एसपी बटे सीपी का रेशियो ये आ गया। काटा पीटी करोगे वहां से आप प्रॉफिट परसेंट बता सकते हो। बोलोगे 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 से काट लो इसको कितनी बार में, 5 से काटेंगे 27 बार में। 27 गुणा 4 कितना होता है, 108 बटा कितना, 100। 100 की चीज 108 में बिक गई, प्रॉफिट कितना हो गया बोलोगे 8% सीधा। 100 की चीज 108 में बिक गई, यानी प्रॉफिट सीधा सीधा 8%। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा होगा, एक स्मार्ट टीवी 15,600 में खरीदा गया, इसकी कीमत में 40% वृद्धि। 40% वृद्धि का मतलब 5 की चीज 7 में नाप दी गई। फिर उसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 20% छूट, 20% छूट का मतलब 5 की चीज 4 में बेची गई। यहां से किसका प्रॉफिट आ जाए, रेशियो आ जाएगा बोलोगे एसपी बटे सीपी का रेशियो।
28 बटे का 25, 25 की चीज 28 में चली गई, 25 की चीज 28 में, नहीं 3 यूनिट का फायदा, 3 बटे 25 कितना होता है 12%। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। इतने फर्राटेदार जिस दिन चीजें आपकी हो गई ना दोस्त, तो आपको सिलेक्शन से क्या, आपको मैथ में आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतनी फर्राटेदार आपको चीजें बनाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ, पूरे खुले दिमाग से लगाओ। वीडियो से प्रैक्टिस करने के बजाय आपको पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करनी है, मॉक से प्रैक्टिस करनी है, यानी खुद के पेन कॉपी उठा के पेन कॉपी को घिसना है, तब आपकी जाके फर्राटेदार कैलकुलेशन से फर्राटेदार चीजें हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ एक स्मार्ट टीवी इतने में खरीदा गया था, इसकी कीमत में 30% वृद्धि। 30% वृद्धि का मतलब 10 की चीज 13 में लगा दी गई, उसके बाद उसमें से 20% छूट, 20% छूट का मतलब 5 की चीज 4 में बेची गई। यहां से अपने पास एसपीसीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये रेशियो आ गया। 13 गुड़ा 4 कितना होता है 52, 10 गुड़ा 5 कितना होता है 50, 50 की चीज 52 हो गई। बताओ 50 की चीज 52, कितने का प्रॉफिट 2/50, 2/50 कितना होता है 4%। 4% इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई। बताओ कितना वक्त लग रहा है, कुछ भी वक्त नहीं लग रहा ना। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि कंसेप्ट स्ट्रांग है, कैलकुलेशन फास्ट है, बस इसी वजह से। आगे करते हैं। लिखा हुआ एक स्मार्ट टीवी इतने में खरीदा गया था, इसकी कीमत में 30% वृद्धि, फिर से 30% वृद्धि, 10 की चीज 13 में। ठीक है, ये मतलब यूपीएसआई सोल्यूशन में मैंने एक चीज देखी, जो टाइप का एक शिफ्ट में पेपर आया उसी टाइप का हर शिफ्ट में पेपर आया है, सेम चीजें चल रही। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। 20% छूट मतलब 5 की चीज 4 में, तो कितना गया 13 चौको 52, 52 बटे का 50, 52/50 मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, बोलोगे 2/50, 1/50 2%, 2/50 कितना परसेंट 4%। तो इसका भी जवाब कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल शानदार जवाब भाई। आगे बढ़ते हैं। मेरे से आप एक चीज ये समझ सकते हो, मैंने कहा यहाँ पे दोस्तों मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट बताने के लिए मैंने 38 वीडियो यूट्यूब पे डाली है इसी चैनल पे, वहां पे मैंने आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझाए, आप उनको देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन की बात, एग्जैक्ट सोल्यूशन की बात, यानी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके की बात हो रही है। ठीक है, लिखा हुआ है आपके पास इतने में एक स्मार्ट टीवी खरीदी गई, इसकी कीमत में 20% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कितने परसेंट की वृद्धि, 20%। 20% कितना होता है 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि यानी कि 6। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। 10% की छूट यानी 10 पे 1 की छूट 9 में। तो अपने पास एसपी और सीपी का रेशियो सीधे सीधे आपके सामने लिख गया है, बोलोगे 54 बटे का कितना 50, 50 की चीज 54 में बिक गई, कितने का प्रॉफिट 4/50, 1/50 2%, 4/50 कितना परसेंट 8%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। लिखा होगा एक व्यापारी अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। यदि इसका क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य बताओ क्या है। मैंने कहा सेम कंसेप्ट मेरा वाला आप तैयार रखोगे, कभी कहीं पे भी नहीं फंसने वाले। एमपी पे आप डिस्काउंट दे दो कितने भी, आपको क्या मिलता है इसके बाद एसपी बटे सीपी का रेशियो मिलता है। कैसे आता है सारी चीजें मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है। ठीक है, क्या कहा अंकित करता है, कितने अधिक अंकित कर दिया, 20% छूट देने के बाद भी उसको इतना प्रॉफिट होता है, जिसका क्रय मूल्य कितना था 212। क्रय मूल्य कितना था 212, इसके आगे 2 जीरो। एमपी कितना था अपन को नहीं पता, एमपी कितना था। डिस्काउंट कितना दिया 20%, 20% डिस्काउंट का मतलब 4/5 में बेचा। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 15% का प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट को यहाँ पे ले सकते हो, 20 की चीज कितने बिक गई होगी 23 में बिक गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 5 से आप काट सकते हो इसको कितनी बार में, 4 बार में काट सकते हो, 4 बार में बोलोगे बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 से आप इसको काट लो, 5 4 पंचे 20 और 4 3 12, कितना हो गया इतना। एमपी की वैल्यू निकालनी है ना, कितना करोगे 23 गुणा 53 और बटे कितना आ जाएगा 4। मैंने कहा आप गुणा करा के भी करा सकते हो, या फिर आप डिड सम भी लगा दो, नीचे ऊपर नीचे 2 जीरो बचेंगे ना, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो हैं तो 2 जीरो अपने लगेंगे। ठीक है, या आप डिड सम लगा सकते हो। वैसे तो आप कंप्लीट पहले ही डिड सम लगा देते, काट पीट ना करते तो ज्यादा बेटर होता है। मैंने गलती कर दी जो यहाँ पे काट पीट कर दी, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। ठीक है, ये बात आप डिड सम यहीं से लगा सकते थे, तो इस पे हम डिड सम लगाएंगे। सबसे पहले नीचे कितना है 4, नीचे जब 4 आता है तो हम कितने का गुणा कराते हैं 7 का। ये 7 का गुणा सिर्फ किस लिए कराया, क्योंकि मैंने कहा हर में से आपको हमेशा एक बनाना होता है। जब हर में 4 आ जाए तो आपको डिड सम बनाने के लिए 7 से गुणा, क्योंकि 7 चौको कितना होता है 28, 28 होता है तो आपके पास एक बन जाएगा। जब हर में 8 आ जाए तो आपको कितने से गुणा कराना पड़ता है, 8 से गुणा कराना पड़ता। जब हर में 2 आ जाए तो आपको 5 से गुणा कराना पड़ता। जब हर में 3 आ जाए डिड सम नहीं लगाएंगे। जब हर में 6 आ जाएगा डिड सम नहीं लगाएंगे। जब हर में 5, जब हर में कितना आ जाएगा 3 6 9 आ जाएगा, डिड सम हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से अपना जवाब देखना कितना आएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 पंचे 40 से कितना 4, 4 गुणा 7 कितना 28, 28 का मतलब डिड सम कितना 1। देखो डिड सम 1 कहां पे है, डिड सम 1 कहां पे है,
9 2 11, 9 का हटाई दो, 4 2 6, 6 7 6 कितना 13, 13 4 कितना हो गया 17। यहाँ से कितना आ रहा है बोलोगे 13 4 17 8 आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा 5 4 9 हटा दिया 7 3 10, डिजिट सम कितना मिल गया 1। जहां से 1 मिला वही उसका करेक्ट उत्तर, यानी 304 75 सही जवाब। आप देख सकते हो ये बातें, आप ये बातें सीख सकते हो भाई। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक लिखा आ रहा है, यानी कि ये डिस्काउंट के क्वेश्चन है, समझ लेना। इसकी स्लाइड चेंज नहीं करी भाई, इसकी स्लाइड चेंज नहीं करी, ये अपना डिस्काउंट का है, ठीक है, डिस्काउंट का है, मैंने अभी ध्यान दिया जस्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जवाब क्या मिल जाएगा अपने पास 1। आगे देखोगे ना कहीं पे भी 1 नहीं मिलेगा, या मिल जाए तो अपने पास फिर बेसिक करेंगे। डिजिट सम एक ऐसा मेथड होता है जो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। वहां से नहीं आने वाला ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बाकी देखो, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद 35% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य कितना है बोलो, क्रय मूल्य हमारे पास उसका 187 के आगे 00। एमपी जो है इस पे कितने का डिस्काउंट दे दिया, इस पे डिस्काउंट दिया उसने 25%। 25% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है 3/4। फिर से 35% का प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 135। मैंने कहा एमपी निकालना है ना आपको, एमपी निकालना है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एमपी निकालना है, हम करेंगे क्या 135 गुड़े का 4 गुड़े का कितना 187 और बट्टे का कितना आ जाएगा, बट्टे का आ जाएगा 3। जब नीचे 3 आ जाए डिजिट सम नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही 3 को काट देंगे डिजिट सम लगा सकते हैं। 3 को किससे काट सकते हैं, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 पचे 15, ठीक। अब डिजिट सम देखो कितना आ जाएगा 5 4 9 9, यानी कि डिजिट सम कितना हो गया 0। अब जैसे ही डिजिट सम 0 हुआ, डिजिट सम क्या आ गया 0, बोलोगे डिजिट सम कितना आ गया हमारा 0। अब डिजिट सम 0 होगा पूरे उसका, देखो कितना आएगा 6 3 9 6 15, यहाँ से 0 नहीं है तो इसको हटाएंगे, यहाँ 6 3 9 1, ये भी खत्म हो गया अपने पास 6 3 9 6 3 9। डिजिट सम कहाँ 0 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ भी नहीं मिल रहा 6 3 9 6 2 8, यानी कि ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही देखा डिजिट सम कितना आएगा 5 3 8 1 9 9, यानी कि डिजिट सम क्या होता है 0। 9 का मतलब डिजिट सम 0, ठीक है। समझ गए बात प्रॉपर, है ना। बेहतरीन तरीके, तरीके नहीं है कुछ, तरीके है ही नहीं कुछ, सिर्फ डिजिट सम का यूज है बस ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है, वीडियो पॉज करना, सभी लोग करने का प्रयास करना, फिर आपको और मजा आएगी। भले वीडियो आपकी 30 मिनट 32 मिनट 35 मिनट की जो मिल पा रही हो, लेकिन आप इस पे टाइम देना, तब आप चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। लिखा हुआ आपके सामने 25% छूट देने के बाद 50% का प्रॉफिट, क्रय मूल्य इतना है। क्रय मूल्य कितना है 185 के आगे 20, ठीक है। एमपी कितना है, एमपी रहा। डिस्काउंट कितना दे दिया, बोलो डिस्काउंट 25%। 25% डिस्काउंट का मतलब 3/4, और उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 50% का प्रॉफिट, यानी 2 से 3 हो रहा है। 3 से 3 आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एमपी सीधे सीधे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, बोलो एमपी निकल के आ गई 125 के आगे 20 गुड़े का 4 बट्टे कितना 2, 2 से इसको 2 काट दो, ठीक है। नहीं तो नीचे 5 से गुड़ा कराते, डिजिट सम लगाना है। 8 1 9 9 5 14, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 5 5 गुड़ा 2 10, यानी डिजिट सम कितना आएगा 1। डिजिट सम बहुत जल्दी लगाने का तरीका यही है, आपकी जोड़ स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि एडिशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कितना आ गया 1। अब 1 देखो कहां पे मिलेगा, 1 5 3 8 4 3 7 7 3 10, यानी 1 यहीं पे मिल रहा है, ऑप्शन डी सही जवाब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद 10% का प्रॉफिट है। उसका क्रय मूल्य कितना है, बोलो क्रय मूल्य है 21,000 का 300, ठीक है। एमपी कुछ रहा, उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया 25%। 25% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु 3/4 में बिक गई। 3/4 में बेचने पे उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% का। आओ काटा पीटी कर लें, नहीं करेंगे तो एमपी निकाल देते हैं। एमपी कितना आ जाएगा, बोलोगे 213 गुड़े का 4 गुड़े का 11 बट्टे का 3। मैं सिर्फ डिजिट सम लगाऊंगा, डिजिट सम में आप 0 का इग्नोर करके चलो, 0 को इग्नोर करके चलो। 3 2 5 1 6, 6 गुड़ा 4 24, 24 का मतलब 6, 6 यहाँ से कितना 2 6 दूना 12, यानी कितना बच गया डिजिट सम, बोलोगे बचेगा 3। अच्छा नीचे से भी 3 आ रहा, आप कहोगे नीचे से भी 3 आ रहा। जब नीचे से 3 आ जाए ना, तो नीचे से 3 आ जाए तो पहले आप काटा पीटी करना, उसके बाद ही डिजिट सम लगाना। 3 7 21, 3 एकम 3। अब काटा पीटी करने के बाद डिजिट सम लगाना, तभी सही होगा, नहीं सही नहीं होगा। जब भी कभी डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, आपको डिजिट सम लगाना हो तो पहले ऊपर वाला नंबर देखना 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कटेगा तभी डिजिट सम लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। 7 1 8 8 चौको 32, 32 कितना होता है 5, 5 और 2 5 गुड़ा 2 कितना होता है 10, यानी डिजिट सम कितना आ गया हमारे पास 1। 1 कहां पे आएगा, 4 3 7 7 3 10, यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है। 4 3 7 7 4 11, यहाँ से 1 नहीं आ रहा है। यहाँ से 3 3 6 6 और 6 12, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। 4 3 7 2 9 9 4 13 13 कितना होता है 14, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मेरे दोस्त ये ऑप्शन मेरे बनाए हुए नहीं है, ये यूपीएसआई के, यानी कि जहां से पेपर आता है वहीं के बनाए हुए। आप सर्च करना ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे कॉपी पेस्ट कर देना, देखना जो डेट यहाँ पे पड़ी हुई है ना, उसी डेट का आपको पेपर निकल के आएगा, उसी डेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, मेरे बनाए हुए एक भी सोल्यूशन, मेरे बनाए हुए एक भी ऑप्शन नहीं कि आप ये सोचो कि आपको रीड सम लगाना है तभी जाके आप ऐसे ऐसे ऑप्शन सेट कर दिए होंगे, नहीं दोस्त बिल्कुल नहीं। पेपर में ऐसे पेपर वाले ने ऐसा बनाया, एग्जामिनर ने ऐसा सेट करके दिया है हमें। आगे देखते हैं, लिखा होगा फिर आपके सामने सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताओ। कह रहा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 22,300, अंकित मूल्य कितना है 22,300। एमपी कुछ रहा, डिस्काउंट मैंने कितने का दे दिया 20% का डिस्काउंट, यानी 4/5। मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, 20% मतलब 5 की चीज 6 में। अब आप काट पीट कर सकते हो, डायरेक्टली आप एमपी निकाल दो, डायरेक्ट एमपी निकालो, बोलो कितना हो जाएगा 223 का गुड़ा 5 के साथ गुड़ा 6, यानी इसका गुड़ा इसके साथ, नीचे कितना आ जाएगा 4 गुड़े का 5, आगे 4 गुड़े का 5। जो कट पीट पा रहा हो आप काट पीट सकते हो, नहीं कट पीट पा रहा तो मत काटो पीटो। 5 से 5 तो कट ही रहा, कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ये 2 से कट रहा है, 3 बार में काट दो, कितना बचा बोलो 2 है, नीचे नीचे 2 है तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा 5 का, क्योंकि लगाना क्या है डिजिट सम। आप यूज देखो सिर्फ डिजिट सम का, 3 2 5 2 कितना हो गया 7, 7 गुणा 3 कितना होता है 7 का 21, 21 मतलब 3, 5 या 15 मतलब 6 आएगा। डिजिट सम कितना है हमारे आंसर का 6 होना चाहिए। 6 डिजिट सम जहां आएगा वही उसका करेक्ट उत्तर होगा। 5 4 9 यहां से कितना मिल रहा है 6 सही हो सकता है, 5 4 9 3 नहीं होगा यहां से, 5 4 9 4 नहीं होगा यहां से, 5 4 9 5 यहां से नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका भी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल फर्राटेदार बेहतरीन सोल्यूशन। आप दोस्त थोड़ा धीरे करके देख सकते हो, आप थोड़ा समझ के देख सकते हो, लेकिन मेरा उद्देश्य एक सा है, कम समय में आपको वो अप्रोच बताओ ना जो आपके दिमाग को हिट करें, जो आपको समझ में ये आया कि हमें इतने कठिन क्वेश्चन को इस प्रकार से करना होता है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है, 20% छूट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट। चलो इसका जवाब सभी लोग बताना क्या होगा, इसका जवाब सभी लोग बताना, इसका जवाब सभी लोग बताना क्या आएगा। होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया, सेम टाइप का क्वेश्चन था, काफी देर से हम इसको पढ़ा रहे हैं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन, 18 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन आप बता। चलो अच्छा हम ही लगा देते हैं, डिजिट सम ही तो लगाना है। कितना बोला इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 21,500, यही है ना। एमपी कितना है हमें नहीं पता, एमपी कितना है। अपने पास डिस्काउंट कितना दिया 20%, मतलब 4/5 में बेचा। इसके बाद उसका प्रॉफिट कितना हो गया 20% का, यानी 5 की चीज 6 में। तो एमपी आपको डायरेक्ट निकालना है, क्या निकालना है एमपी। ऐसा क्वेश्चन तो भी बताया, बोलोगे हाँ बताया होगा लेकिन इसको भी बता दो। तो गुड़ा 5 गुड़े का 6, नीचे कितना आ जाएगा 4 गुड़े का 5। जो कट पीट पा रहा हो काट पीट पर लो, नीचे कितना बच रहा है आपको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो 4 बचने के लिए आपको कितने से गुणा कराना पड़ेगा 7 से गुणा कराना पड़ेगा। डिजिट सम में जब डिनोमिनेटर में 4 आ जाए तो आप 7 से गुणा कराओगे, डिनोमिनेटर में जब 7 आ जाए तब आप 4 से गुणा, क्योंकि डिजिट सम में डिनोमिनेटर में आपको हमेशा हमेशा एक बनाना होता है। 5 2 7 1 8, 8 6 48, 48 का मतलब 3, 3 7 का 21, 21 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 डिजिट सम आया, जहां पे 3 आएगा वही जवाब। 5 3 8 1 9, 8 1 9 यहाँ से 2 आ रहा नहीं होगा, 5 3 8 2 10, 10 3 13, 10 3 13 4 हो जाएगा नहीं होगा, 5 2 7 3 10 2 12, 12 से 3 यही सही जवाब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 5 आएगा। तो करेक्ट उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस उड़ा दो, 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम, कठिन क्वेश्चन के आसान से जवाब। इसीलिए तो इसका थंबनेल पे यही नाम रखवाया ना, कठिन सवाल के आसान जवाब। वो आसान जवाब कैसे हो पाएंगे, इसी प्रकार से हो पाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ 17% छूट के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 17% है, तो मेरा सेम कॉन्सेप्ट है एमपी बटे सीपी। इसमें से आपने अगर डिस्काउंट दिया तो आपको एसपी बटे सीपी मिलेगा, क्या मिलेगा एसपी बटे सीपी। जानदार शानदार कंसेप्ट होता है जो डिस्काउंट में हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। क्या कहा, जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 70%, अंकित मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य कितना है 70, डिस्काउंट कितना दे दिया 17 का, तो कितने में बेचा होगा 83 में। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है इसका विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य कितना है 20,750, यही है ना। तो हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य सीपी बताना। आपको सीपी निकालना है, बोलोगे सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकलेगा, बोलोगे 20,750 में से हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 70 का, और नीचे किसको लाना पड़ेगा 83 को। हो गया, बताओ कि इसको कैलकुलेट कराएंगे, ज्यादा चला जाएगा, ज्यादा जाएगा ना, तो क्या लगाएंगे डिजिट सम। आओ डिजिट सम का यूज करते हैं बाबू, कि कैसे डिजिट सम काम करता है। यहां से नीचे से कितना आ रहा 8 3 11, 11 का मतलब कितना है 2, जैसे ही नीचे 2 आ गया आप कितने से गुणा करा दोगे 5 5 से गुणा, 5 5 से गुणा करा 7 5 12 2 14, 14 का मतलब कितना होता है 5, 7 पंचे 35, 35 का मतलब 8, 8 पंचे 40, तो डिजिट सम कितना आ गया टोटल का टोटल 4 आ गया। डिजिट सम कितना आया 4 आया, देखो कहां पे 4 आ रहा है, 7 5 12 1 कितना हो गया 12 1 13, 13 से तो 4 मिल रहा है यार, बिल्कुल सही हो गया। 7 4 11 1 12 से 3 मिलेगा, 7 2 9 1 10 1 मिलेगा, 7 3 10 1 11 यहां से भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप बता सकते हो कि सीपी बराबर कितना आ जाएगा 17,500। ये कैसे आया, तो डिजिटल सम से आ पाया। आगे देखो,
समझ में आ रही होगी ना प्रॉपर बातें? बताना एक बार दोस्त, अगर सोल्यूशन अच्छे लगे ना कमेंट करके जरूर बताना। लिखा हुआ है 16% छूट के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है। अंकित मूल्य जो है 75% है, यानी क्रय मूल्य का अंकित मूल्य का 75% क्रय मूल्य है, इतना हो गया। हमने डिस्काउंट कितना दिया 16%, 16% डिस्काउंट का मतलब 84/100 में। कितने में बेचा चीज को? 22,680 में बेचा, 22,680 में बेचा। सीपी कितना है निकालना है, सबसे पहले आओ निकालते हैं। सीपी बराबर कितना आ जाएगा बोलोगे 75 गुणे का 22,680। काफी लोगों को लग रहा होगा ये शताब्दी एक्सप्रेस क्यों चल रही है। भाई शताब्दी नहीं चल रही है, मैं आपको बातें सिखा रहा हूँ। एज ए एस्पिरेंट मैं क्या सोचता था और एज ए एस्पिरेंट ही मैं आपको क्या चीजें सिखा पा रहा हूँ, वो चीज बहुत महत्व करती है कि इस प्रकार से सोचना ही इस प्रकार से है। अब इतने दिमाग के प्रोसेसर को एक्टिव करना पड़ेगा, और जब तक एक्टिव नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस हिसाब से, तब तक दिमाग का प्रोसेसर लेटे लेटे बैठे बैठे एक्टिव होने वाला नहीं है। नीचे कितना आ गया 84, 84 से कितना आया आप देखो, 8 4 कितना होता है 12, यानी कि 3 मिल रहा। 3 से कोई ना कोई वैल्यू जरूर कटेगी भाई। 3 से काटने इसको कितनी बार में? 15 बार में। 3 से कितनी बार में कटेगा बोलोगे? 15 बार में। 3 जैसे ही आएगा ना, मतलब 3 आया तो काटना पड़ेगा भाई, 3 आया तो काटना पड़ेगा। बिना 3 को काटे आप उसको वो नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते? डिजिटल सम। तो कितनी बार में कटेगा? 26 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 28 से कटेगा। 28 कितना होता है? 8 2 10, यानी यहां से तो 1 मिल गया डिजिट सम। ऊपर से देखो 5 1 6, 6 2 8, 8 2 कितना होता है? 8 2 10, 10 8 10 8 18, 18 से यानी कितना 9, यानी डिजिट सम कितना आ गया टोटल? 0 0 डिजिट सम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। 5 4 9 2 यहाँ से तो है नहीं, 5 2 4 1 9 यहाँ से तो है, 5 5 10 2 12 यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिजिट सम देखा कितना है? 0। 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 मतलब 9, 9 का डिजिट सम 0 होता है। बहुत बेहतरीन है दोस्त, बहुत बेहतरीन है ना। 9 मतलब डिजिट सम 0 होता है, डिजिट सम 0 होता है। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन देखो पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। कहा है जो अंकित मूल्य का 60% है कौन? क्रय मूल्य। अंकित मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना है? 60। कितने का डिस्काउंट? 25 का। 25 का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया? 100 की चीज कितना हो गई? 75 में। सॉरी 100 का डिस्काउंट है ना, तो 100 पे 25 का डिस्काउंट दे दिया तो इतने में बेच दिया। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है बोलोगे? 24,750 हमारा विक्रय मूल्य। सीपी बताना है, निकाल देंगे। देखो डिजिट सम कितना आ रहा? 5 2 7, 7 11 7 18, डिजिट सम कितना आ रहा? 0। अब डिजिट सम 0 यहीं से मिल गया ना, यानी डिजिट सम 0 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करो। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 24 75 0, और गुड़े का कितना आ जाएगा? गुड़े का आ जाएगा 60। नीचे से कितना आ गया? 75। मैंने कहा 75 मतलब कितना? 7 5 12, 12 मतलब 3, 3 आएगा भैया ना बाबा ना। 3 नीचे नहीं रखना है किसी भी कीमत में, नीचे 3 किसी भी कीमत में, नीचे 6 किसी भी कीमत में, नीचे 9 नहीं बचाना। 3 जैसे ही आएगा आप काटोगे इसको, 3 काटोगे कितना हो जाएगा बोलो? 25 से कटेगा। 25 3 75 होता है। 3 से कटेगा कितनी बार? 20 बार में। 4 से काट लो 5 बार में। नीचे कितने गुड़ा? 2 का गुड़ा। ऊपर भी कितने गुड़ा? 2 का गुड़ा। लेकिन उसके पहले आप देख पा रहे हो 5 4 9 9 यानी डिजिट सम कितना? 0। तो अपने पास 0 का किसी में गुड़ा कराओगे डिजिट सम कितना आएगा? 0 आएगा। 0 डिजिट सम जवाब होगा। 9 6 15 यहां से नहीं, 8 1 9 यहां से सही मिल रहा है, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, तो अपने पास ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे। लिखा हुआ ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 15% छूट के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना होता है। विक्रय मूल्य दिया है, कह रहा कि अंकित मूल्य का 70%, 100 ये रहता है, 70% इसका ये है। 15% छूट दे दी, 15% छूट का मतलब 85/100। हमारे पास सीपी बटे एमपी क्या हो जाएगा बोलोगे? हमारे पास 29,750 बटे का कितना आ जाएगा बोलोगे? बटे का आ जाएगा हमारे पास सीपी। क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं बोलोगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए इसका इसके साथ गुणा कराएंगे। 29,750 गुणे का कितना हो गया? 70, और नीचे कितना आ गया हमारे पास? 85। अगर इसको हम सजा सजा के लिखता दोस्तों तो यही वीडियो बहुत लंबी बन जाती। आप बात को समझो। 8 5 कितना होता है बोलोगे? 8 5 होता है 13। 13 का मतलब नीचे से कितना आया? 4। 4 जैसे ही आएगा तो आप ऊपर नीचे 7 का गुणा करा देना। कितने का गुणा कराओगे? 7 का गुणा, क्योंकि डिजिट सम नीचे कितना बनाना होता है? 1 1 बनाना होता है, 1 बनाना होता है। सबको आपको डिजिट सम करना है, सबको डिजिट सम करो, देखोगे क्या बन जाएगा। बोले क्या बनेगा? 9 9 तो हटा देंगे, 7 2 9 हटा देंगे, 5 बचा, 7 5 35, 35 का मतलब 8, 8 से 56, 56 मतलब कितना होता है? 11, 11 का मतलब कितना आ जाएगा? 2। डिजिट सम कितना आ गया? 2। 5 2 7 2 9 नहीं होगा, 5 3 8 2 10 नहीं होगा, 5 4 9 2, यहां से कितना मिल रहा है? 2, यहां से भी नहीं मिल पाएगा। तो पूरे के पूरे 23 क्वेश्चन के सोल्यूशन कितने शानदार तरीके से, कितने अच्छे तरीके से देखे जा सकते थे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या सीखा आपने? सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम सीखा। अगर डिजिट सम होता ना तो
तो आप कितना बेहतरीन बता सकते, कितनी आसानी से आप चीजें बता देते ना। बढ़िया चीजें थी ना, बढ़िया था। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे आपको किस चैप्टर पे किस चीज की डिमांड है वो चीज आप जरूर बताया करो, और कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट किया करो, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ बिल्कुल सही तरीके से दोस्त, ठीक है।